वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौलीज थ्योरम की हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो हम इसकी थ्योरी भी देखेंगे और न्यूमेरिकल्स भी। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने एक पानी की टंकी कंसीडर की है, ठीक है। पानी की टंकी और उसके अंदर से एक पाइप लगा हुआ है जहां से पानी निकल रहा है। तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन इसी के ऊपर है। अब पानी की टंकी के अंदर से जब पाइप के थ्रू पानी निकल रहा है तो वहां से क्या न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। बट बन रहे हैं, इन्होंने तो बना दिए, हम देखते हैं कि कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारे पास पानी की टंकी, ठीक है। अब इस पानी की टंकी की टोटल हाइट है कैपिटल H, मीन्स पूरी की पूरी टंकी की हाइट टोटल H है। अब उसमें कितना वाटर है वो बाद की बात आती है। अब यहाँ पे मान लो कि जो पानी की टंकी बिल्कुल फुल फिल की गई है, पूरी की पूरी यहां तक भरी है, H हाइट तक। इसके अंदर क्या है, वाटर है। वाटर डाल दिया हमने इसके अंदर वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर एक होल कर दो। होल करने का मतलब यहाँ पे हम पाइप लगा रहे हैं, जिससे पानी की टंकी के अंदर से पाइप निकल के आती है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक होल करना पड़ेगा, तभी तो पाइप लगेगी। तो यहाँ पे होल करने के दो ऑप्शन है, या तो कहीं पे बीच में कर दो या फिर बिल्कुल नीचे कर दो। अब नीचे करना स्पेशल केस में आ जाएगा, अगर बीच में कर लेते हैं हम, ठीक है। जब नीचे करना होगा वो एक स्पेशल केस बन जाएगा, हम जो अभी डेरिवेशन करेंगे उसका। अब यहां पर ये हमने क्या कर दिया है, होल कर दिया है। अब यहां पे देखो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको होल बोल सकते हैं, बट फिजिक्स के अंदर हम इसको होल नहीं बोलेंगे, होल नहीं बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे क्या, इसका नाम होगा ओरिफाइस। ओरिफाइस मतलब एक सिंपल सा वर्ड होल, और उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ओरिफाइस नाम देके, बोला भी नहीं जा रहा है, ओरिफाइस, ठीक है। अब जो ये ओरिफाइस है, इसकी जो हाइट होगी, अगर हम टॉप से लें, ठीक है, टॉप से इसकी हाइट है H। यहां पे इसकी हाइट कितनी हो गई, H हो गई। नीचे वाली कितनी हो गई, अब मान लो H डैश, और हमें पता है कि H डैश किसके इक्वल है, टोटल हाइट है H, उसमें से ऊपर वाली है H। तो H माइनस H को हमने नाम दे दिया H डैश, ठीक है। अब इसके अंदर लिक्विड कौन सा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसके अंदर पेट्रोल हो, वाटर हो या फिर ऑयल कुछ और हो। अब यहां से देखो, ये जो टंकी है ये हमने ग्राउंड के ऊपर प्लेस कर दी है। रूफ हो गई हमारे छत की रूफ नहीं, रूफ, ठीक है, ये रूफ हो गई है। अब यहां से जैसे ही हम टंकी के अंदर होल करेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। तो यहां से भी पानी बाहर निकलेगा। अब देखो, अपना माइंड यूज करना। अब पानी कहाँ पे गिरेगा, ऐसा तो नहीं है यहां से ये पानी यहाँ पे गिरेगा। जैसे ही टंकी के अंदर होल होता है वहां से पानी थोड़ा दूर जाके गिरता, थोड़ा दूर जाके। नजदीक होल होगा, जितना नजदीक होल होगा उतना नजदीक गिरेगा, और जितना दूर होल होगा उतना ही दूर पानी गिरेगा। तो यहां से मान लेते ये पानी यहां पे गिर रहा है। देखो, इस होल के अंदर से पानी निकल के इस जगह पे गिर गया। अब इस पोर्शन को हम बोलेंगे रेंज, R फॉर रेंज, R फॉर रेट, R फॉर रेंज, ठीक है। रेंज का मतलब कितनी दूर पानी गिर रहा है, और ये रेंज होगी जहां पे पानी गिरा और जहां जो टंकी का नीचे वाला हिस्सा, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पोजीशन को हम ले लेते हैं पोजीशन A, और इस पोजीशन को हम ले लेते हैं पोजीशन B, क्लियर। अब बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है तो बर्नौलीज थ्योरम तो यहाँ पे यूज होगी ही होगी।
तो बर्नौलीज थ्योरम को यूज करने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा इसके अंदर एट ए के ऊपर क्या होगा। देखो एट ए के ऊपर प्रेशर कितना है। अब बर्नौलीज थ्योरम के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक तो क्या आता है प्रेशर, दूसरा क्या आता है हाइट, और तीसरा क्या आता है वेलोसिटी। क्या आता है वेलोसिटी। तो यही तीन चीजें हमें दोनों जगह पे दिखने, ए पर भी और बी पर भी। ए पर देखो प्रेशर एट ए कितना होगा। जो ए वाला हिस्सा है वो कहाँ पे छोड़ा हुआ है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर के ऊपर। हम इस पानी को ऐसे प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर यही इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए। ठीक है, पी लगा लो सिंपल, हम सिंपल पी रख देते हैं। नेक्स्ट हाइट ऑफ ए कितनी होगी हाइट ऑफ ए। अब जो यहाँ पे ए मतलब टॉप की हाइट, यहाँ पे मेन चीज क्या है, मेन है ओरिफाइस। ठीक है, जो ओरिफाइस है इसमें से जितनी स्पीड से वाटर बाहर निकल रहा है, जितनी स्पीड से लिक्विड बाहर निकल रहा है, उसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ओरिफाइस वर्ड हम बाद में लिखेंगे। जिस स्पीड से पानी बाहर निकलेगा उसी को हम बोलते स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो मतलब इस पूरे टॉपिक के अंदर सबसे मेन क्या है, होल है। ठीक है, ये छोटा सा होल इस पूरी पानी की टंकी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन ये है, तो रेफरेंस भी इसी को लेंगे। तो यहां से ऊपर वाली हाइट कितनी है h। ध्यान रखना हमने रेफरेंस लिया है, होल को हमने क्या लिया, रेफरेंस लिया है, ये वर्ड ही ध्यान रखना है। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी एट ए के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगा, पानी की बड़ी सारी टंकी के अंदर अगर हम छोटा सा होल कर देते हैं और वहां से पानी निकलना शुरू हो गया, तो जो पानी निकलने की स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से पानी निकलेगा। अब उस स्पीड के कंपैरिजन में जो ऊपर से पानी फिर पूरा का पूरा ये भरा हुआ था, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। लेकिन वो जो नीचे आने की स्पीड है वो इतनी कम होगी, जो यहां से निकल रहा है इस स्पीड के कंपैरिजन में इस वाटर के लेवल की नीचे आने की स्पीड इतनी ज्यादा कम होगी कि उसको हम इग्नोर कर देंगे। सिंपल, मतलब जीरो वेलोसिटी। तो ए लेवल की वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो। एक्चुअल में जीरो नहीं है, ये जस्ट हमने मानना है। एक्चुअल में थोड़ी बहुत स्पीड होगी, बट इसके कंपैरिजन में वो स्पीड बहुत ही कम है। ठीक है, इसी तरह हम लेंगे एट बी, प्रेशर एट बी कितना होगा, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो होल है वो भी तो पूरा का पूरा, यहाँ पे भी गैसेज है, यहाँ पे भी गैसेज हैं, हर तरफ गैसेज ही तो है। तो गैसेज के कांटेक्ट में है, मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे आ जाएगा P, हाइट एट बी मतलब होल के ऊपर। अब होल को तो हमने रेफरेंस मानना है, और रेफरेंस कहाँ पर होता है, जीरो हाइट पे होता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे जीरो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये एच क्यों नहीं ली। ठीक है, हम एच भी तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि एच अगर हमने ली तो इसका मतलब रेफरेंस हो गया ग्राउंड। ठीक है, और अगर रेफरेंस ग्राउंड है तो ए की हाइट कितनी होगी, h प्लस एच मतलब कैपिटल H। बट हमने शुरू में ही बोला था कि रेफरेंस क्या है, B पॉइंट, मतलब होल रेफरेंस है। इसीलिए यहां से हाइट मेजर कर रहे हैं हम। यहां से ऊपर वाली हाइट h है, बट ये तो खुद ही रेफरेंस पर है। रेफरेंस मतलब खुद ही ग्राउंड लेवल पर है। अब जरूरी नहीं है ये होल यहाँ पे कट करो, इस होल को तुम यहाँ पे कट कर दो, ये देखो यहाँ पे। अब जो ऊपर वाला लेवल होगा उसकी हाइट h, और ये तो ग्राउंड पे ही है तो हाइट जीरो। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब वेलोसिटी एट बी पर वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स ही है, v ही है, यहाँ पे v वेलोसिटी मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड। कितनी ज्यादा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी का फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो यूज कर दो, क्या यूज करोगे, बर्नौलीज थ्योरम यूज करो।
यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, कहां पे यूज करोगे? दोनों जगह पे यूज कर दो, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम के अंदर क्या था? प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होगा, जैसे हम एक पॉइंट पर ले रहे हैं, ए पॉइंट पर, तो वहां पे बर्नौलीज थ्योरम इज इक्वल टू बी पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम इज इक्वल टू सी पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम इज इक्वल टू डी पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास डी नहीं है, दो ही पॉइंट है, ए और बी। और एक क्या हो गया? ये हो गया, तो ए और ए। इसी तरह बी के ऊपर अप्लाई कर दो, पी बी बाई रो जी एच बी हाफ ऑफ वी बी स्क्वायर। अब यहां पे देखो, प्रेशर दोनों जगह पी है, तो पी बाई रो, जी एच ए की जगह है एच, वी ए की जगह है 0, पी बी की जगह है पी, एच बी की जगह है 0, हाफ ऑफ वी बी की जगह है वी स्क्वायर। इस टर्म से ये टर्म कैंसल, यहां से आ गई वी, 2 को इस साइड ले जाओ, 2 जी एच वी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां से v किसके इक्वल होगा? अंडर रूट, स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ जी एच। और ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसका? स्पीड ऑफ इफ्लक्स का, स्पीड ऑफ इफ्लक्स का। ठीक है, अब यहां से हमारे पास ये तो आ गया कि यहां से जो वाटर निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ जी एच। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस अर्थ हमें कितनी स्पीड से नीचे की तरफ खींच रही है, वो जी। एच हाइट हो गई। ठीक है, हाइट किसकी? होल से टॉप की हाइट। क्लियर? अब यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बहुत रहती है। क्या क्या रहती है? अब क्वेश्चन यहां से ये पता चला है कि इतनी स्पीड से पानी निकल रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इसको कितना टाइम लगेगा पूरी की पूरी टंकी को खाली करने के लिए। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि टंकी खाली कैसे होगी? होल तो बीच में, नीचे वाला पानी तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और नीचे वाला पानी हमें खाली करना भी नहीं है, हमें करना ऊपर वाला पानी। ठीक है, ऊपर वाला पानी खाली करना है। और अगर हम मान ले कि ये वाला होल बिल्कुल इसके बॉटम में है, तो पूरी टंकी के लिए आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो होल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी टंकी खाली होने वाली है। होल से नीचे वाली टंकी के अंदर पानी एज इट इज रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट हमें निकालने की रेंज कितनी होगी, मतलब टंकी यहाँ पे है, तो यहां से अगर होल हो गया तो पानी गिरेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा उस जगह के बीच में और टंकी के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, कितने मीटर की डिस्टेंस होगी। तो रेंज निकालनी, अभी दो चीजें रहेगी, टाइम निकालना और रेंज निकालना। ठीक है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स हो गया, बहुत इजी था। इजी तो सब कुछ ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइम। इसी टॉपिक के अंदर आता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स के जो न्यूमेरिकल्स होंगे, तो इसी टॉपिक के अंदर ये हमारे दो छोटी छोटी टर्म्स निकालनी रहेगी। टाइम टेकन टू एम्पटी द टैंक, एम्पटी टैंक, टैंक को एम्पटी करने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो अब देखो यहां से हम इस चीज को थोड़ा सा, अब देखो यहां पे हमें कैलकुलेट करना है सबसे फर्स्ट टर्म कि यहां से जो वाटर गिर रहा है, ठीक है, तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज तो डिपेंड करती है कि उसका होल कहां पर है। अगर तो होल हम यहां पे बना देते तो होल करते ही पानी स्टार्ट,
तो कोई टाइम लैग नहीं होगा, वहां पे कोई टाइम का डिफरेंस नहीं आएगा। बट होल को हम यहाँ के बजाय जितना ऊपर लेकर जाएंगे उतना ही टाइम उसको ज्यादा लगेगा। तो अभी जो हमने होल लिया है वो लिया है एच डैश हाइट के ऊपर। तो इस हाइट से जब पानी गिरेगा तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, सेकेंड्स लगेंगे, मिनट्स लगेंगे, तो यही चीज हम कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम टेकन बाय वाटर टू स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगता है फ्रॉम हाइट हमने कितनी हाइट ली, हमने ली है एच डैश, ठीक है। अब आता है न्यूटन। देखो हर जगह जहां पर भी मोशन दिख जाए ना वहां पे न्यूटन आएगा ही आएगा। पूरी फिजिक्स के अंदर दो साइंटिस्ट जो हर जगह आ जाते, कहीं पे भी घुस जाते हैं, आइंस्टीन और न्यूटन। तो यहाँ पे आ गए न्यूटन सर। न्यूटन सर ने क्या बोला कि इसको निकालना है तो यूज करो इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब कि हाइट, हाइट कितनी है जहां पर होल किया गया है, जहां से पानी को नीचे गिरना है, टोटल हाइट कितनी है एच डैश। अगर हम इस होल को ऊपर कर देते तो ये हाइट बढ़ जाती, तो यहाँ पे आ गया एच डैश, u हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल में तो शुरू में तो कुछ था ही नहीं, जैसे ही होल किया तो स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी की, एकदम से वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है z, और t क्या है टाइम, वही टाइम जिसको जो लगेगा एच डैश हाइट को क्रॉस करने में, मतलब नीचे तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा ये वो टाइम है। तो यहां से देखो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एच डैश डिवाइड बाई z इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटा दो तो यहां पे आ जाएगा इसका अंडर रूट, निकल गया t। अब वेलोसिटी स्पीड ऑफ इफेक्ट्स थी हमारे पास ट्वाइस ऑफ z h, इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ट्वाइस ऑफ h डैश डिवाइड बाई g, सिंपल। अब थर्ड और फाइनल चीज निकालनी रह गई है रेंज ऑफ वाटर। रेंज ऑफ वाटर का मतलब क्या है, रेंज ऑफ वाटर का मतलब है कि वो डिस्टेंस, ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि मैक्सिमम दूर तक तो ये कहीं तक भी जा सकती है। वो जो ये दिख रहा है ना जैसे टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, थोड़ा सा वाइड 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 वाइड, तो मिनिमम डिस्टेंस किससे, टंकी से, पानी की टंकी से, मीन्स टैंक से, जहां पे वाटर फॉल हो रहा है वो मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ इफेक्ट्स है v और टाइम कितना है t, वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू ट्वाइस ऑफ zh, टाइम की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आएगा h, अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी वापिस कर दो भाई ट्वाइस ऑफ h डैश डिवाइड बाई z। अब यहां से देखो टोटल ए के अंडर रूट ले लेते हैं हम, ट्वाइस ऑफ जी एच मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ऑफ एच डैश डिवाइड बाई जी, जी से जी कैंसल हो गया, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई में है तो कितना हो गया 4, 4 को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो बच गया 2, अंदर रह गया एच डैश। तो ये आ गया रेंज का फॉर्मूला, क्लियर। रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एच डैश। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, एच डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, एच डैश की जगह आ जाएगा एच माइनस एच डैश कितना है, पूरी में से ऊपर वाली घटा दो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट। अभी हम शुरू करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई गई, और ये सारे क्वेश्चन लिए गए डीसी पांडे, जो नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही अच्छी सी बुक है, तो वहां से ये न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। इन्होंने क्या कहा है, ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ 90 सेंटीमीटर हाइट। पढ़ो स्टेटमेंट, तब तक हम लिख लेते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन, एक वेसल है जिसकी हाइट टोटल है 90 सेंटीमीटर, जिसके अंदर हमने कर दिए 4 होल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें से फर्स्ट होल है 20 सेंटीमीटर पर, सेकंड होल है 45 सेंटीमीटर पर, और थर्ड होल है कितने पर है 50 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, फोर्थ मान लो 90 सेंटीमीटर की हाइट पे ही हो गया, यही से कम हो गया, ठीक है, फोर्थ नहीं दिया है तो मैं ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही होगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, हाइट दे दी, थ्रो विच होल, कौन से होल में से वाटर इज फॉलिंग एट मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, कौन से होल में से जो वाटर फॉल होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे फॉल होगा। अब यहां से देखो, यहां से पानी गिरेगा, इधर गिरेगा, सेकंड से गिरेगा, थोड़ा आगे जाएगा या पीछे जाएगा हमें नहीं पता, ठीक है, तो यही चीज हमें देखना है। अब देखो कर लेते हैं, हमें निकालना है मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, क्लियर, रेंज निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। अब यहां पे देखो, रेंज का तो फॉर्मूला था ये वाला, ट्वाइस ऑफ एच, एच माइनस एच, दोनों साइड कर दो स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो 4h, एच माइनस एच, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4h, एच माइनस 4h स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम रेंज। अब जो स्टूडेंट्स मैथ्स के हैं उनके लिए तो बहुत इजी सा पड़ेगा, और जो बायो के लिए है उनको हम बता देते हैं। जब भी कभी ये बताना मिनिमम दिस टर्म, मैक्सिमम दिस टर्म, मिनिमम और मैक्सिमम आ जाए निकालना, तो वहां पे हम करते हैं डेरिवेशन, और डेरिवेशन करने के बाद जिस टर्म का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना होता है उसको पुट कर दो 0। कैसे, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे डी आर स्क्वायर डिवाइड बाई डी, किसके विद रिस्पेक्ट टू, हाइट के विद रिस्पेक्ट टू एच, हाइट, क्योंकि मेन हाइट तो हमारी एच है, क्यों, क्योंकि वो रेफरेंस जो कि हमारा होल था वहां से मेजर की जाती है। तो कर दो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4h, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -8h। अब डेरिवेटिव जिसको नहीं पता कैसे सॉल्व करते, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया। अब रेंज कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम, चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो उसके लिए इस पूरे टर्म को पुट कर दो 0 के इक्वल, तो ये टर्म आ गई 0 के इक्वल 4h माइनस 8h, तो यहां से आ गया 4h इज इक्वल टू 8h, 2 कैंसल, हाइट कितनी आ गई कैपिटल H बाई 2, मीन्स रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब हाइट कितनी होगी, जो टोटल हाइट के डिवाइड में 2 कर दो, टोटल हाइट कितनी है 90, तो यहाँ पे देखो टोटल हाइट 90 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। मीन्स अब एग्जाम के अंदर देखो ये पूरे डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है, इसको लर्न कर लो, निकालनी आनी चाहिए मैक्सिमम रेंज, बार बार हमें निकालने की नीड नहीं होती है। डायरेक्ट लिखो फॉर मैक्सिमम रेंज हाइट शुड बी इज इक्वल टू h बाई 2, तो यहाँ पे जिस होल की हाइट 45 सेंटीमीटर होगी वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम रेंज वाला होल होगा। अब ये हाइट है सेकंड होल की, तो सेकंड होल की जो रेंज जाएगी वो सबसे दूर तक जाएगी, थर्ड की भी इससे कम होगी, फोर्थ की भी इससे कम होगी, ठीक है, फोर्थ की भी से कम हो जाएगी, लेकिन जो सेकंड होल है उससे जो वाटर गिरेगा वो बहुत दूर तक गिरेगा, सबसे ज्यादा दूर तक गिरेगा। तो सबसे ज्यादा दूर तक किस होल में से पानी गिर रहा है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस होल की हाइट का फॉर्मूला ले लेंगे जो किसके इक्वल होता है h डिवाइड बाई 2। तो हो गया क्लियर एक न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल।
तब तक स्टेटमेंट पढ़ो। देखो सेकंड क्वेश्चन है, ए टैंक इज फिल्ड टू ए हाइट h। ठीक है, सिंपल है। द रेंज ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ ए होल विच इज एट ए डेप्थ। एक होल की हाइट इन्होंने कितनी दे दी है, h/4 दे दी है। तो होल की हाइट मतलब h ही होगी ना। होल की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल h से। ऊपर वाला लेवल ए हो गया, उसके बाद होल आता है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है h। तो इन्होंने होल की हाइट कितनी दे दी, कैपिटल h/4। फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर लेवल इज। अब हमें निकालना क्या है, रेंज निकालनी है इसकी। एक टैंक के अंदर, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल इजी सा छुटकू सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होल दिया है, ठीक है, ये होगा हमारा होल जिसकी हाइट होती है h और h की वैल्यू कितनी दे रही इन्होंने, h/4। तो इसके लिए रेंज निकालनी बहुत इजी है। रेंज का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ h माइनस h और क्वेश्चन कंप्लीट। वैल्यू पुट कर दो फिर कंप्लीट होगा। h अब पुट तो करो, ऐसे ही कर रहे हो अभी भी। h की जगह h/4, स्मॉल h की जगह फिर से h/4। अब क्या लोगे, LCM 4, तो 4h माइनस h कर दो सॉल्व। कितना आ गया, 2h/4 और यहाँ पे 4h में से h गया 3h/4 सोल्व। अब 4 और 4 अंडर रूट से बाहर लेंगे तो एक 4 आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच गया, 3h स्क्वायर। h स्क्वायर को बाहर ले लो तो क्या आ गया, h कैंसल आउट 2। तो आंसर आ गया हमारा √3h/2। तो ये आ गई रेंज। ठीक है, रेंज सिंपल निकाल सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल h की वैल्यू है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखो इन्होंने एक टैंक दिया है, स्टेटमेंट पढ़ो और सॉल्व करके देखा करो। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, तभी क्वेश्चन जाएंगे। और न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बार बोलती हूँ, अगर न्यूमेरिकल नहीं आते तो सिंपली बोलो जस्ट आई लव न्यूमेरिकल। बोलते रहो। एक्चुअल में ही न्यूमेरिकल अच्छे लगने लग जाएंगे और वो धीरे धीरे आने भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सुनते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यही होता है। बस इमेजिन करने लग जाओ, अरे मुझे तो सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना, आ जाएंगे। ठीक है, और न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही बोलता, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल अच्छे लगेंगे तो न्यूमेरिकल्स को तुम अच्छे लगोगे और वो तुम्हें आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 होल हैं। एक होल ये है O2, एक होल है O1। अब देखो, अब आएगा मजा। दोनों होल में से जो पानी गिर रहा है वो गिर रहा है सेम रेंज के ऊपर, है ना इंटरेस्टिंग। एक होल नीचे और एक होल ऊपर है, फिर भी पानी गिर रहा है एक ही जगह पे। ठीक है, तो एक ही जगह पे पानी गिर रहा है। There are 2 holes, O1 and O2, in a tank of height h. The water emerging from O1 and O2 strikes the ground at the same point as shown in figure. Then find the relation between capital H and small h. Relation बताना है। देखो रिलेशन मान लेते हैं कि जो O1 की रेंज है वो है R1 और O2 की रेंज है R2, ये वाली रेंज। अब ये तो हमें पता है दोनों सेम है, R1 इज इक्वल टू R2। सोल्व करो। R1 का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ
अब देखो यहाँ पे क्या टर्म आएगी, जो फर्स्ट होल है इसकी हाइट होगी ऊपर से h1, सेकेंड होल है इसकी हाइट होगी ऊपर से h2। तो यहाँ पे देखो रेंज के अंदर 2, h की जगह अगर मैं रेंज r1 ले रही हूं तो h1 h माइनस h1 इज इक्वल टू, अब सेकेंड रेंज ट्वाइस ऑफ h की जगह सेकेंड होल के लिए h2 h माइनस h2। 2 से 2 कैंसल, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसल, कितना आ गया h1 मल्टीप्लाई कर दो h और यहाँ पे h1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो h2h और h2 का स्क्वायर। अब कैपिटल H वाली टर्म एक साइड में रखो, h1h ये टर्म इस साइड जाके हो जाएगी नेगेटिव में और ये टर्म उस साइड ले जाओ तो हो गई पॉजिटिव में, h1 का स्क्वायर माइनस h2 का स्क्वायर। यहां से कॉमन निकल गया बड़े ये वाला h1 माइनस h2 इज इक्वल टू, अब मैथ्स के अंदर फॉर्मूला क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला देखो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b कर दो। यहाँ पे हो गया h1 माइनस h2 h1 प्लस h2, दोनों साइड से h1 माइनस h2 कैंसिल आउट। देख लेते दिख रहा है नहीं, दिख रहा है बहुत अच्छे से। तो यहां से h किसके इक्वल बच गया h1 प्लस h2, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? ठीक है, तो ये थे हमारे स्पीड ऑफ इफेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम डीसी पांडे। ठीक है, जो आईआईटी और नीट के लिए फेमस बुक है। तो ये क्वेश्चंस वहां से लिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे वेंचुरी मीटर।